तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो मैं पार्ट 2 कर रही हूँ। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, तो अब तो फैक्टोरियल का मतलब आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब समझाया था, इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टोरियल का साइन होता है। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, इससे जितनी बैक की जो टर्म्स हैं उनके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, 12 से बैक क्या आता है 11, 11 से बैक 10, 10 से बैक स्टूडेंट्स 9 आता है, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि 7 से बैक हमारे पास क्या आता है। ठीक है, 7 से बैक आता है 6, फिर 5, 4, 3, 2। तो ये हमने बैक में एंड पे क्या आता है, आखिर में हमारे पास क्या आया है 1 आया है। ठीक है, इसको यहाँ 1 तक इसको लेके जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या होता है 7 फैक्टोरियल, इसको कहते हैं। 3 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगी, 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3, 3 से बैक क्या आता है 2, 2 से बैक क्या है 1 तक, 1 एंड आखिर है। ठीक है, तो ये जो 1 है हमारे पास ये एंड है। ठीक है, आखिर है इसका, तो इसे हम 1 तक लिखेंगे इनटू। अब 2 को फैक्टोरियल किसे कहते हैं, 2 फैक्टोरियल होता है 2 से बैक क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इससे हमने बैक की जितनी टर्म्स है 1 तक हमने लेके जाना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, मैं 5 फैक्टोरियल करती हूँ, तो 5 से बैक कितनी टर्म्स हैं, 5 से बैक जाएंगे 4, 3, 3 से बैक क्या आता है, अब 1 तो आता नहीं है, 3 से बैक 2 आता है। ठीक है, तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 से बैक में अगर हम जाएं, बैकवर्ड काउंटिंग कर लें इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से बैक में से क्या आता है मेरे पास, 2 से बैक आता है 1 आता है। ठीक है, तो 1 तक हम इसको लेके जाएंगे। 4 लिखा होगा तो 4 का मतलब होता है 4 से बैक वाली हम टर्म्स लेंगे। ठीक है, 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 से हम बैक की टर्म्स इसमें लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इसको क्या कहते हैं 4 फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, 1 तक हम इसको लेके जाएंगे। जैसे 3 फैक्टोरियल, जैसे मेरे पास 6 फैक्टोरियल लिखा होगा तो ये कैसे करेंगे इसको, अगर मेरे पास 7 फैक्टोरियल भी हो तो उसको कैसे करेंगे, 7 इंटू 6, 6 से बैक है 5, 5 से बैक है 4, फिर 3, फिर 2, और एंड कहाँ, इसका एंड कहाँ पे होगा, एंड हमेशा होगा 1 पे। ठीक है, 1 तक उसको लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बैकवर्ड जो होगा, बैक की तरफ जब हम जाएंगे तो उसको हम, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 12 को 11 से करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 132। ठीक है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सही, 8 7 से कितना होता है, 8 7 से होता है जो 56। सही, अच्छा 8 5 से होता है 40, 8 6 से कितना होता है 48 होता है, और 8 7 से कितना होता है 56 होता है। सही, मल्टीप्लाई बाय 6 5 से कितना होता है स्टूडेंट्स 30 होता है, 4 से 12, 12 2 से कितना होता है 24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 6 से कितना होता है, 7 5 से 35 होता है, 7 6 42 इंटू इंटू 5 4 से कितना होता है, 5 4 से 20, 23 से कितना हो जाएगा 60, और 62 से कितना हो जाएगा 120। सही, इंटू 3 टू द 6 और 2 1 ज़ा 2। सही, इन सब को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या मेरे पास आंसर करेगा, तो स्टूडेंट्स जब मैंने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 47900160। ठीक है, डिवाइडेड बाय इन नीचे वाले टर्म जिसको हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आ रहा है 60480। ठीक है, तो अब जो है
ये मेरे पास आंसर है। इन दोनों को अगर मैं आपस में कैलकुलेटर में ही डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं इन्हें आपस में, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7920, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं बुक के बैक से आपको जो है वो अगर आंसर जो है वो मैच करके दिखाऊं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास क्या आंसर आया है, 7920, ठीक।